नमस्ते, मैं हूं विश्वास। आज मैं आपको गूगल शीट और गूगल ट्रांसलेट दोनों का यूज़ करते हुए एक साथ मल्टीपल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन किस तरीके से हम गूगल शीट के अंदर कर सकते हैं, इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहा हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे पास कुछ सिंपल सेंटेंसेस मैंने आपके लिए रेडी करके रखे हैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो जैसे ही मैं ये सेंटेंसेस यहाँ पर ऐड करूँगा, गूगल ट्रांसलेट की मदद से 3 भाषाओं में इसका ऑटोमेटिक अनुवाद होगा। हालांकि गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करते हुए आप किसी भी 2 भाषाओं को आपस में अनुवादित करने के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं, बट उसके साथ प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि एट ए टाइम आप एक लैंग्वेज को ही ट्रांसलेट कर सकते हैं। मीन्स इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू मराठी या मराठी टू इंग्लिश, लाइक दैट। बट इस गूगल शीट की वर्किंग को आप जब देखेंगे और समझेंगे तो आप एक साथ अनेक भाषाओं में किसी भी वाक्य को या शब्द को अनुवादित कर सकते हैं। तो कैसे वो काम करेगा, इसको मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली 1 बाय 1 बताऊंगा। आप अंत तक वीडियो पूरा देखें और सारी स्टेप्स जो हैं वो आपके सामने स्टेप बाय स्टेप में करके दिखाने जा रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड में मैंने कुछ आपका एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसी को मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने यहाँ पर यही सेंटेंस टाइप किया, आई एम वरुण गोयल, फुल पॉइंट, एंटर। जैसे एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे कि इसके राइट हैंड साइड में तीनों कॉलम्स में 3 अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। और ये सब लाइव वर्किंग के अंतर्गत होगा, चूंकि आप जानते हैं गूगल शीट और गूगल ट्रांसलेट दोनों लाइव एप्लीकेशंस हैं, तो आपका इंटरनेट ऑन होना ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आई एम वरुण गोयल जो मैंने लिखा, इसका पहले उसने ट्रांसलेशन पहले वाले कॉलम में मैं वरुण गोयल हूँ किया, सेकंड में मी वरुण गोयला है मराठी में, और हूँ वरुण गोयल छूँ, ये आपका गुजराती में ट्रांसलेट हो गया, राइट। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल आप उन सभी डेटाबेस के वर्किंग के लिए कर सकते हैं जहां पर आपको एक ही सेंटेंस के अलग अलग भाषाओं में अनुवाद की ज़रूरत पड़ती है। गूगल ट्रांसलेट आपको एट ए टाइम एक करके देगा, उसका भी मैं प्रैक्टिकल आपको एक बार दिखा रहा हूँ। सेकेंड, हम ये कुछ और सेंटेंसेस हैं उसको भी टाइप करके देखते हैं। जैसे हमने लिखा, आई लिव इन इंदौर, फुल पॉइंट, एंटर। तो आप देखेंगे कि इन तीनों भाषाओं में इसका अनुवाद भी यहाँ पर हो गया है। मी इंदौर मध्ये राहतो, वो इंदौर में रहूँ छू, मैं इंदौर में रहता हूँ, ये तीनों भाषाओं में आ गया है। इसी तरीके से अगला सेंटेंस, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। आप देखेंगे, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मला क्रिकेट खेळायला आवडते। और इसी तरीके से गुजराती में भी इसका अनुवाद हो चुका है। बाय प्रोफेशन आई एम ए डॉक्टर, तो मैंने यहाँ लिखा आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर है, हूँ डॉक्टर हूँ। तो ये आप गूगल शीट में वर्टिकली कॉलम्स में स्प्लिट करके आप कुछ जो गूगल ट्रांसलेट का जो फीचर है उसका इस्तेमाल करते हुए एक भाषा के अंदर इनपुट देकर अनेक भाषाओं में उसका पैरेलल अनुवाद कर सकते हैं। तो ये काम करने के लिए यदि हम गूगल शीट पर चलते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हम गूगल शीट के अलावा जो ओरिजिनल इसका एप्लीकेशन है translate.google.com, ये सब डोमेन पे हम जाते हैं तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक बॉक्स मिलता है इनपुट के लिए और ये राइट हैंड साइड पे आउटपुट के लिए। जो भी लैंग्वेज पेयर हम यहाँ चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इंग्लिश में आई एम अ डॉक्टर, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में मैं डॉक्टर। लेकिन यहाँ केवल समस्या एक ही है, वो यह है कि वो एक भाषा का दूसरी भाषा में केवल अनुवाद केवल एक लैंग्वेज में कर पाएगा। अगर हम यहाँ मराठी पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ मराठी आएगा, लेकिन हिंदी का वहाँ दिखना बंद हो जाएगा।
तो आपको मैन्युअली यहाँ से पहले कॉपी करना होगा, उसके बाद ही हम दूसरी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। दिस इज द ड्रॉबैक या लिमिटेशन ऑफ योर गूगल ट्रांसलेट टूल, राइट। तो इसका सॉल्यूशन हमने क्या किया, गूगल शीट के अंदर हमने इसको अलग अलग भाषाओं में एक सोर्स लैंग्वेज को लेकर उसका अनुवाद कर दिया है। तो इसको करने के लिए आपको क्या प्रोसेस करना होगी, किस तरीके से ये होगा, इसको मैं आपको एक बार यहाँ प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हिंदी में कैसे अनुवाद हुआ। तो हम यहाँ डबल क्लिक करते हैं और इसका फंक्शन समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको आपको पूरा की इन करके बता रहा हूँ, मीन्स टाइप करके दिखा रहा हूँ। ये सभी जो है मैंने एक बार यहाँ से हटा दिया। अब मैं आपको इसको एंटर करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से हमने इस फंक्शन को यूज़ किया है। तो सबसे पहले आपको लिखना है इक्वल, उसके बाद लिखना है गूगल ट्रांसलेट। टैब की का यूज़ करेंगे तो पूरा कंप्लीट ऑटो कंप्लीट होगा, टाइप हो जाएगा और ब्रैकेट ओपन हो गया। उसके बाद हमें देना है टेक्स्ट, यानी जिसका आपको अनुवाद करना है। तो हमें किसका अनुवाद करना है, आई एम वरुण गोयल का। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपने इसको क्लिक किया, इसकी सेल की वैल्यू C5 सिलेक्ट हो गई। कॉमा लगाना है आपको। उसके बाद आपसे पूछता है सोर्स लैंग्वेज। तो सोर्स लैंग्वेज कौन सी है, फिलहाल ये अंग्रेजी है। इंग्लिश भाषा के लिए आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना है EN। EN स्टैंड फॉर इंग्लिश, ठीक है। तो ये हो गई पहले सोर्स लैंग्वेज। इसके बाद कॉमा लगाना है। उसके बाद पूछेगा टारगेट लैंग्वेज, किस भाषा में आपको इसका अनुवाद करना है। तो आपको केवल और केवल ये पता लगाना है, कोड्स पता लगाना है कि जिस भाषा में आप इसका अनुवाद करने जा रहे हैं उसका कोड क्या है। तो टारगेट लैंग्वेज का कोड हमें यहाँ पर देना होगा। तो इसको डबल कोड्स में लिखेंगे। अब हिंदी के लिए चाहिए आपको, तो हिंदी का कोड है HI। बस पहले 2 लेटर्स जो हैं वो इसके कोड है, और ब्रैकेट को बंद कर दिया, ठीक है, और एंटर की प्रेस कर। तो आपको दिखेगा ये अनुवाद हो गया है, वरुण गोयल होगा, ठीक है। अब इस फार्मूला को आप फंक्शन को ड्रैग करके नीचे की तरफ कॉपी कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जितनी वैल्यूज होंगी उन सबका यहाँ पर आपको दिखने लगेगा, ठीक है। अब यदि ये जो जिसका हमने अनुवाद किया है, इस सेल को हम यहाँ से इस कंटेंट को डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पर हैश वैल्यू एरर आ जाएगा। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एरर हैंडलिंग नहीं की है। तो हमें एरर हैंडलिंग करने के लिए आपको इफ एरर स्टेटमेंट इसके साथ जोड़ देना है। तो कैसे जुड़ेगा उसका तरीका देख लीजिए। यहाँ पर आपने डबल क्लिक किया और गूगल ट्रांसलेट के पहले इक्वल के साइन के बाद में आपको यहाँ पर लिखना है इफ एरर और ब्रैकेट ओपन करना है। तो इफ एरर ओपन ब्रैकेट करने के बाद सबसे लास्ट में आपको एंड की मदद से जाना है, सबसे लास्ट में, और कॉमा लगा के आपको लिखना है डबल कोट्स। इसका मतलब है कि यदि सोर्स टेक्स्ट जो है वहां से डिलीट कर दिया जाता है तो भी हमें यहाँ पर एक हैश वैल्यू एरर जो दिखाई दे रही वो दिखनी नहीं चाहिए। तो इसको हमने इफ एरर स्टेटमेंट के थ्रू हैंडल किया, कॉमा लगा के डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टेक्स्ट नहीं है, फिर भी यहाँ एरर अब नहीं आ रहा है। तो ये फार्मूला एडिट होने के बाद आपको इसको ड्रैग करके फिर से यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये इस तरीके से आपका हिंदी हो गया। एक और आपको करके दिखा देता हूँ, लास्ट वाला। यहाँ पर क्या दिया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं फिर से यहाँ टाइप कर देता हूँ, आई एम वरुण गोयल, एंटर। और इस पर्टिकुलर मराठी में जो है वो क्या कोड लिखा हुआ है इसका ये चेक कर लेते हैं। डबल क्लिक करके आप देखेंगे इफ एरर ओपन ब्रैकेट गूगल ट्रांसलेट ब्रैकेट में C5 यानी सोर्स टेक्स्ट का जो सेल है, कॉमा EN कॉमा MR। MR स्टैंड फॉर मराठी। मराठी के लिए आपको MR लिखना है। ब्रैकेट बंद, कोटेशन के बाद ब्रैकेट बंद, कॉमा डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका हो जाएगा इंग्लिश टू मराठी। इसी तरीके से गुजराती में आपको इसको स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ डबल क्लिक करेंगे और लास्ट में सिर्फ आपको यहाँ गुजराती के लिए GU लिखना है और बाकी सेम सिंटेक्स फॉलो होगा। तो फार्मूला एक बार लिखना है आपको, फंक्शन एक बार बनाना है, कॉपी करके पेस्ट करिए, सिर्फ लैंग्वेज का कोड चेंज कर दीजिए। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और यूजफुल भी लगा होगा। कहाँ इसका यूज़ करना होगा ये मैं आपको
जैसा कि यहाँ पर अभी डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दिखाया कि आप जब कभी भी एक ही सोर्स लैंग्वेज से मल्टीपल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन एक साथ करना चाहते हैं, उस जगह पर आपको ये गूगल शीट में जिस तरीके से मैंने यहाँ दिखाया है, ये करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। अब ये इंडिविजुअल कॉलम्स हैं, इस डेटा को आप किसी भी डेटाबेस में इंपोर्ट करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ताकि वेब सर्वर पर अगर आपकी मल्टी लिंग्वल वर्किंग चल रही है तो वहाँ पर आपको एक एक बार ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप एक बार बना के छोड़ दीजिए और सेंटेंसेस टाइप करते जाइए और यहाँ पर आपको उसका अनुवाद मिल जाएगा रेडीली। ठीक है, इसमें मैं आपको एक क्लैरिटी ये देना चाहूँगा कि ये गूगल ट्रांसलेट का टूल यूज़ में आ रहा है, गूगल ट्रांसलेट। तो जिस प्रकार से आपको ट्रांसलेशन में जो दिखाई देती है त्रुटियाँ, वो त्रुटियाँ यहाँ पर भी संभव है। तो ये आपको मैन्युअली फिर इसको एडिट करना पड़ेगा। मैं किस बारे में बताना जा रहा हूँ, मैं एक बार प्रैक्टिकली बता दूँ। जैसे हमने अब काफ़ी गूगल ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, अब ट्रांसलेशन बहुत कुछ अब करने लगा है, लेकिन फिर भी हम जो वर्ड चाहते हैं वो वर्ड की जगह कोई और अगर वर्ड का ट्रांसलेशन वो वहाँ पर दे देता है, तो ऐसे केस में हमें उसको एडिट करने के अलावा और कोई तरीका नहीं रहेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वर्किंग आपको प्रैक्टिकली यूज़फुल लगी होगी। इसी प्रकार की और भी गूगल शीट्स के ऊपर बहुत सी वर्किंग्स हैं जो मैं आप कमेंट करते हैं तो स्पेसिफिक आपकी कोई रिक्वायरमेंट है या आप किसी चैलेंज को फेस करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा उस पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की, और आपके पहचान में आपके फ्रेंड्स, आपके जो भी सीखने वाले लोग जो इस प्रकार की वर्किंग सीखना चाहते हैं उनसे ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा। और किसी भी प्रकार की कोई भी इसमें करने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, आई विल रिप्लाई टू दैट योर कमेंट। थैंक यू वेरी मच।